दुनिया में आप लोगों के पास और लोगों के बारे में अगर कुछ सोचेंगे तो कभी भी उस रास्ते में नहीं जा पाएंगे जो आप चाहते हैं, जो आपके मन के अंदर है। देखिए, अभी 2 ही 3 दिन का बात ही है, मैं घर में एक चीज मैं लिख रही थी वीडियो बनाने के लिए। तो हाल ही की बात है, 2 दिन पहले मेरे साथ एक चीज हुई कि मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मन भी कुछ सोच रहा था और मन डीप में जा रहा था। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं बैठा तो अपने मन के अंदर देखा कि ऐसा कौन सा थॉट्स है, ऐसा कौन सा विचार है जो मेरे अंदर ही अंदर मुझे डीमोटिवेट कर रहा है। तो मुझे एक थॉट्स मिला कि लक्ष्मी, ये थॉट्स है और ये परेशान कर रहा था बार बार मुझे। मैं अपने कॉपी पकड़ी, अपने बैग पकड़ी और अपनी गाड़ी लेकर के मैं चली गई एक गार्डन में, जहाँ पे पूरा सुना, एक बहुत बड़ी गार्डन है, 2-3 किलोमीटर आगे गार्डन है, तो एक पूरा सुना है। और वहाँ पर मैं अकेली जाके बैठी और जाके मैं अपने थॉट्स, आखिर क्यों चल रहा है, क्या चाहता है, क्या मैसेज आ रहा था, मन में कैसे विचार चल रहा था, क्यों चल रहा था, ये सारे चीजों को मैं अकेली ऑब्जर्व कर रही थी, रियलाइज कर रही थी कि आखिर ऐसा क्यों है, मेरा मन ऐसा क्यों लग रहा है, क्या बात है, क्यों मुझे इतना दुर्बल बना रहे हैं। मैंने फटाफट पेन और कागज जो मैंने साथ में ले गई, उस चीज को मैं लिखते गई। और जब मैंने लिखा तो जो आया तो बहुत भयंकर चीज आया मेरे माइंड में, जो मैं सोच रही थी उसी के तहत, उसी के आधार पर, जो मैं मेरे माइंड में चल रहा था उसी के आधार पर मैंने लिखा। अब जब लिखना हो गया तो माइंड ऑटोमेटिक शांत हो गया। अब मैं कहा, अब मेरे माइंड में वो विचार नहीं रहा जो पहले चल रहा था। अब मैंने दूसरी पेज पलटी और पलटने के बाद मैंने फिर कुछ नया उसमें लिखी, पूरा लिखते गई और लिखते बहुत टाइम हो गया। घड़ी देखी तो 9 बज गया, पता ही नहीं चला कि कैसे 3 घंटे बीत गए। और मैं घर आई, घर आके नहाया धोया, नाश्ता किया, उसके बाद मुझे टाइम मिला। जब मैंने उस कॉपी को खोला तब देखा ये कुछ भी नहीं है। नेगेटिव पॉइंट्स को जब मैंने देखा तो देखा ये कैसे हो सकता है, ऐसी थॉट्स मेरे माइंड में क्यों आया। उसके अपोजिट जब मैंने बाद वाले पेज को देखा तो देखा कैसे, मतलब मुझे अंदर से मिरेकल हो गया मेरे लिए कि ये सारे चीज अगर मैं वहां पे नहीं जाती, अगर मैं घर में रहती तो न जाने कितने सारे फालतू चीज मेरे माइंड में आती। मैं प्रकृति के पास गई और प्रकृति, हमारी नेचर, हमारे जो आसपास में जो नेचर है वो हमारे साथ जोड़ता है और हमारी भावनाओं के साथ उसकी भी जो एनर्जी होती है, जो ताजी हवा और जो उसका जो वाइब्रेशन होती है ना, जब वो हमारे माइंड में जाती है, जब वो प्योर ऑक्सीजन को आप लेते हो तो आपका माइंड भी उन्हीं से खुलता है, कुछ अलग सोचते हो, अलग निकल के आता है। तो अगर कभी भी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो आप कोशिश कीजिए कि या तो आप किसी एक दोस्त के पास चले जाइए जिससे आप हर चीज शेयर करते हैं, लेकिन वो ये बात उन लोगों के लिए भी है जो इसके पास कोई फ्रेंड ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैं थी, मेरे पास कोई फ्रेंड पहले था ही नहीं, मेरा पहले कोई फ्रेंड नहीं था, तो मुझे समझ में भी नहीं आता था कि मुझे करना क्या था। लेकिन अभी जब भी मुझे पता है कि जिसके फ्रेंड ना हो वो क्या कर सकता है, ये बात उसके लिए है कि आप किसी ऐसे जगह पे चले जाइए, किसी नेचर के पास बैठ जाइए या किसी पानी वाला जगह में चले जाइए और उसकी आवाज़ को सुनिए। आप किसी नेचर में जाइए, प्रकृति के पास जाइए, गार्डन में जाइए, वहाँ पे जो हल्के हल्के जो चिड़िया है, जो पक्षी है, उसकी आवाज़ को सुनिए। पेड़ों की जो हवा है, पेड़ों से जो बहती हुई हवा है, जो कान के पास से सरसराती हुई जाती है, आप उसको महसूस कीजिए। आप कुछ नया सोच पाएंगे, कुछ नया रियलाइज कर पाएंगे। आपका माइंड जो नेगेटिव था वो शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव, यानी क्या है उसको शिफ्ट करना है पॉजिटिव में। और ये तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ 2 जगह जाएंगे, इससे जो 2 जगह, या तो नेचर के पास, प्रकृति के पास, या तो किसी ऐसा फ्रेंड जिसके पास आप हर चीज बोल सकते हो, जिस पे आपको भरोसा हो, ये चीज फ्रेंड्स। और जब फिर मैं लौट के आती हूँ वो गार्डन वाली, जब मैं गार्डन में
तो वहाँ पे दूर से कुछ 2-3 ऑटो वाले या 2-3 लोग जो जॉगिंग करते हैं, जो वॉकिंग करते हैं, वो दूर दूर से देख रहे थे और एक परिचित भी वहाँ मिल गए थे। तो जब अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अकेला जाके कैसे बैठ सकता हूँ या मैं अकेली जाके कैसे बैठ सकती हूँ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अकेली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप अपने लिए क्या सोचते हैं? आप लोगों की विचार को नहीं बदल सकते, उसकी जो नजरिया है वो आप कभी भी नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आप सच है, अगर आप में सच्चाई है, तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी हिम्मत से और बिल्कुल जाइए, अपने लिए जाइए, सोचिए, क्योंकि आपको भरोसा है खुद के ऊपर। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या बोलेंगे, लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेगा। नहीं, आप पहले बदलिए, आपकी जैसे नजरिया होगा वैसे ही आपको सब नजर आएंगे। इसलिए खुद की नजर चेंज करना बहुत जरूरी है, खुद की नजरिया बदलना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ मैं ये बात यहीं पर ये वीडियो मैं खत्म करती हूँ। आपको क्या सवाल है या क्या आपने समझा नहीं समझा, आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप जरूर बोलिएगा। और इसी बात के साथ आप इंजॉय कीजिए, अपने नेगेटिविटी को हमेशा हमेशा के लिए कोशिश कीजिए कि वो दूर रहे आपसे, और इस लाइफ को इंजॉय कीजिए। इंजॉय योर लाइफ, हैप्पी लाइफ।